सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बढ़ते अपराध, गैंगरेप और सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ विपक्षी दलों का जोरदार प्रदर्शन। ज्ञानदीप स्कूल में छात्र की कनपटी पर मारी गई गोली, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई मौत, छानबीन में जुटी पुलिस। चर्चित गैंगरेप मामले में आरोपितों के परिजन पहुंचे पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय। गैंगरेप की पीड़िता की सहेली भी रही साथ, खोले कई राज। और सिविल सेवा नियमावली संशोधन के विरोध में पेंशनरों का धरना, 8वें वेतन आयोग के लाभों की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। बढ़ते अपराध, गैंगरेप और सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बढ़ते अपराध, गैंगरेप, अवैध ढंग से चलाए जा रहे हुक्का बार, स्पा सेंटर और सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ मंगलवार को सपा, कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। पूर्व घोषणा के मुताबिक कांग्रेस और सपा के नेता कार्यकर्ताओं के साथ सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जिन्हें गुरुधाम चौराहे पर ही भारी फोर्स ने आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आखिरकार पीएम के संसदीय कार्यालय जाने से रोके जाने से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वहीं पीएम की होर्डिंग के नीचे ज्ञापन फाड़कर फेंक दिया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि नागरिक समस्याओं से जुड़े ज्ञापन लेने से यह सरकार डरती है। मीडिया के जरिए पता चलता है कि रोज फला मंत्री विधायक वहां जन समस्याएं सुनते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ ढकोसला है। ऐसे कार्यालय को बंद कर देना चाहिए। अब हम लोग आगे आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने पिछले दिनों ही बढ़ते अपराध, संगीन वारदातों और शहर में अवैध ढंग से संचालित हुक्का बार, स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ ज्ञापन देने का ऐलान किया था। उसी घोषणा के तहत बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता पूरे जोश में नारेबाजी करते गुरुधाम चौराहे तक पहुंचे। इनमें महिला नेता और कार्यकर्तियां भी शामिल थी। इस दौरान वहां बैरिकेडिंग लगाकर बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। जैसे ही कार्यकर्ता जवाहर नगर कॉलोनी की ओर बढ़े, उन्हें आगे जाने से रोक दिया गया। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की होने लगी। जबरदस्त विरोध के साथ पीएम और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होती रही। पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद महानगर अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि सपा नेत्री रुबु श्रीवास्तव और महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुराधा यादव संसदीय कार्यालय जाकर ज्ञापन देने वाली थी, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। यह सरकार पुलिस के बल पर राज चलाना चाहती है। विरोध प्रदर्शन में भाकपा माले के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, सतनाम सिंह, सपा नेत्री रुबु श्रीवास्तव के अलावा बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता शामिल रहे। आज हम सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग, हमारे कांग्रेस के लोग, समाजवादी, जनता दल, कम्युनिस्ट के और सामाजिक बनारस के सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों ने एक रायशुमारी करके प्रधानमंत्री कार्यालय पे प्रदर्शन करके एक ज्ञापन अपने स्थानीय सांसद को देने का मन बनाया था। प्रशासन द्वारा हमको रोका गया। इस गुरुधाम चौराहे पे हमने निवेदन किया कि हमारी दो बहनें जा करके, जो इस कार्यालय की परंपरा है, प्रतिदिन हम सब लोग पढ़ते हैं अखबारों में कि कोई दिन फलाने कैबिनेट मंत्री बैठ करके जन सुनवाई कर रहे हैं, किसी दिन कोई फलाना विधायक बैठ के जन सुनवाई कर रहा है। लेकिन आज ये साबित हो गया कि जब हमारे दो लोग नहीं जाके अपना ज्ञापन दे पाए, तो हम सभी लोगों ने सर्वसम्मति से उस ज्ञापन को नरेंद्र मोदी जी के फोटो के नीचे फाड़ने का काम किया है। और ये अगली रणनीति हम लोग तय करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और सर्वसम्मति से आज हम प्रशासन को 1 हफ्ते का समय देते हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर बनारस के अवैध स्पा सेंटर, हुक्का बार बंद नहीं हो जाएंगे, तो एक सर्वदलीय टास्क फोर्स हम बनाएंगे और ऐसे सेंटरों पे छापा मार करके कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को मजबूर कर देंगे। चर्चित गैंग रेप मामले में आरोपितों के परिजन पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय पहुंचे। चर्चित गैंग रेप मामले में मंगलवार को आरोपितों के परिजन और उनके परिचित जुलूस के साथ प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पहुंचे। हाथों में निर्दोषों को न्याय दिलाओ, महिला अपराध की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करो आदि नारों से लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे थे। इस दौरान कार्यालय के बाहर पुलिस प्रबंध किए गए थे। आरोपितों के परिजनों ने कथित पीड़िता और आरोपितों
से संबंधित ऑडियो, वीडियो और लोकेशन से संबंधित साक्ष्य का चार्ट बनाकर सौंपा है। यह चार्ट उन्होंने पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर पुलिस कमिश्नर को सौंपा था। इसी के बाद पुलिस कमिश्नर ने टीम गठित कर SIT जांच बैठा दी। पीएम के संसदीय कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान एक और नया मोड़ तब आया जब पीड़िता की सहेली ने ACP भेलुपुर को ज्ञापन दिया। उसके बाद उसने मीडिया से बातचीत में बताया कि पीड़िता ने उसके भाई को भी मुकदमे में फंसा दिया है, क्योंकि वह मेरे भाई से शादी का दबाव बना रही थी। वह 10 लड़कों से बात करती थी, इसलिए मेरे भाई ने उससे शादी से इनकार कर दिया। इसी रंजिश में उसने मेरे भाई राज विश्वकर्मा को फंसा दिया है। उसने सवाल किया कि यदि मेरा भाई उससे शादी नहीं करेगा तो क्या वह उसे फंसा देगी। कोर्ट में बयान के दौरान उसने कुछ आरोपितों के नाम नहीं लिए थे। इस सवाल पर सहेली ने कहा वह उन लोगों से पैसे ले चुकी थी, इसलिए उसका नाम नहीं लिया, जबकि पुलिस के बयान में उनके नाम लिए थे। सहेली ने बताया कि वह मेरे साथ नहीं पढ़ती थी, इंस्टाग्राम के जरिए उसका उससे संपर्क हुआ। इधर आरोपितों की ओर से पीएम के संसदीय कार्यालय में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि युवती की बरामदगी के 48 घंटे बाद 6 अप्रैल को FIR दर्ज कराई गई। पीड़िता ने 30 मार्च को समीर नामक व्यक्ति को अपने दोस्त के साथ बाइक पर ले जाकर हाईवे पर दुष्कर्म की बात कही गई, जो संभव नहीं है। फिर इसके बाद 31 मार्च को पीड़िता का दानिश, आयुष और सुहेल के साथ कॉन्टिनेंटल कैफे की तरफ हंसी खुशी जाने के वीडियो की भी जांच कराई जाए। इसके अलावा पीड़िता ने 2 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद पोस्ट और फोटो अपलोड किए हैं। इसमें वह स्वस्थ और खुश दिख रही है, जबकि उसने 29 मार्च से 3 अप्रैल तक अपने साथ दुष्कर्म की बात FIR में कही है। यही नहीं, आरोपितों के परिजनों ने पीड़िता से संबंधित वीडियो और इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट ऑडियो पेन ड्राइव में दिया है। गौरतलब है कि पिछले 29 मार्च को पीड़िता घर से निकली और इसके बाद से गायब हो गई। 4 अप्रैल को परिजनों ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को उसी के घर से कुछ दूर उसी की सहेली के घर से बरामद किया। पुलिस को दिए गए बयान में पीड़िता ने उसके साथ गैंग रेप में 23 लोग शामिल होने का आरोप लगाया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य अज्ञात की पहचान की कार्यवाही चल रही थी कि पिछले गुरुवार को आरोपितों के परिजन मुख्यालय पहुंचे और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। अब इस प्रकरण को लेकर राजनीतिक हलके में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मामले की जांच SIT कर रही है। नहीं, क्योंकि उसने मुझे कुछ भी ऐसा कुछ बताया नहीं और मुझे लगा भी नहीं, क्योंकि अगर किसी के साथ गलत होगा तो वो साफ पता चलेगा हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे साथ गलत नहीं हुआ तो लगेगा ही नहीं ना सर। तो ये बताइए कि नशा वशा करती थी? हाँ, वो पहले से नशा वशा करती थी, क्योंकि जब भी आए तो लोगों से हमेशा ये वगैरह की बात करती थी। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, क्या उसकी बहुत सारे लड़कों से दोस्ती वगैरह भी थी? हाँ, तमाम बहुत लोगों के साथ ही, ऐसा कि उसके घर पे ये लड़कों के चक्कर में केस जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इसी के वजह से उसकी पर्सनल बात बताओ तो इसी वजह से उसकी मम्मी उसके छोटे छोटे हेयर कट कर दी थी, वरना उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे। ज्ञानदीप स्कूल में छात्र की कनपटी पर गोली मार दी गई। छात्र को अस्पताल ले जाते समय ही उसकी मौत हो गई। शहर के शिवपुर थाना क्षेत्र स्थित खुशहाल नगर कॉलोनी में मंगलवार को एक सनसनीखेज वारदात हुई। ज्ञानदीप स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र की स्कूल के भीतर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि स्कूल के प्रबंधक राम बहादुर सिंह के बेटे राज विजेंद्र सिंह ने विवाद के बाद छात्र को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से कनपटी पर गोली मारी। गोली सिर को चीरते हुए आर पार निकल गई। घायल छात्र को BHU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्र की पहचान सिंदौरा निवासी अधिवक्ता कृपाशंकर सिंह के पुत्र हेमंत सिंह के रूप में हुई है। हेमंत ने इस वर्ष इंटर की परीक्षा दी थी और उसका परिणाम आने वाला था। हेमंत के पिता ने बताया कि शिवपुर स्थित ज्ञानदीप स्कूल के प्रबंधक राम बहादुर सिंह ने स्कूल के पास से ही अपने मकान में बेटे राज विजेंद्र सिंह के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। राज विजेंद्र ने मंगलवार को किसी बहाने से हेमंत को स्कूल परिसर में बने एक कमरे में बुलाया। हेमंत अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। राज ने पहले दोनों दोस्तों को वहां से भगा दिया और फिर हेमंत के साथ बहस करने लगा। बहस के दौरान राज ने अपना आपा खो दिया और लाइसेंसी पिस्टल से हेमंत के सिर पर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। घटना की सूचना पाकर वकीलों और युवक के रिश्तेदारों की भारी भीड़ स्कूल पहुंची। इस घटना से गुस्साए वकीलों ने स्कूल के सामने की सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाकर मामला शांत कराया। घटना के बाद से स्कूल के डायरेक्टर राम बहादुर सिंह, उनका बेटा राज विजेंद्र सिंह और स्कूल के प्रिंसिपल फरार हैं।
पुलिस ने स्कूल परिसर की तलाशी ली और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को कब्जे में ले लिया। फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच ने घटना स्थल की जांच की। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और एक जो लड़का है उसको गोली लगी हिम्मत में, इन्हीं के द्वारा इनको जो हॉस्पिटल है सिंह हॉस्पिटल वहाँ ले गए, वहाँ से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, वहाँ पे इलाज चल रहा है। बाकी जो अपडेट होगा आपको दिया जाएगा। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया है हमारे द्वारा और जो हमारे सीनियर अधिकारियों के द्वारा। फॉरेंसिक के जो एविडेंसेस उसको कलेक्ट किया गया। हमें यहाँ पे एक अहम जो डीवीआर मिला है, फुटेज मिला है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। घर वालों को सूचना कर दी गई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जो भी सुसंगत धाराएं होंगी और विधि संगत कार्रवाई। सिविल सेवा नियमावली संशोधन के विरोध में पेंशनरों ने धरना प्रदर्शन किया व 8वें वेतन आयोग की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन शाखा वाराणसी तथा शिक्षक महासंघ के संयुक्त बैनर तले मंगलवार को शास्त्री घाट वंडा पुल कचहरी के समीप धरना प्रदर्शन किया गया। पेंशनरों ने सिविल सेवा नियमावली में हाल ही में हुए संशोधन को वापस लेने और सभी पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग के लाभों की परिधि में लाने की पुरजोर मांग की है। धरने में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने 25 मार्च 2025 को संसद में पारित वित्त विधेयक के माध्यम से सिविल सेवा नियमावली में ऐसा संशोधन कर दिया है जिससे 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों को वेतन आयोग के लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। पेंशनरों ने इसे भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा कि सरकार की यह मंशा स्पष्ट करती है कि वह पेंशनरों को भार मानती है। वक्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन कोई दया या कृपा नहीं बल्कि अधिकार है जिसे किसी भी सूरत में छीना नहीं जा सकता। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों के लिए अभी तक महंगाई राहत का आदेश जारी नहीं किया गया है, जबकि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आदेश पहले ही जारी हो चुका है। उन्होंने इसे पेंशनरों के साथ अन्याय और उपेक्षा बताते हुए तत्काल महंगाई राहत का आदेश जारी करने की मांग की है। इसके अलावा धरने में पेंशनरों की कम्युनिस्ट कटौती 10 वर्षों के बाद समाप्त करने की भी पुरजोर मांग उठी। नववक्ताओं ने बताया कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त हुआ है, जिसके बावजूद कुछ पेंशनरों की कटौती रोक दी गई है और शेष की जारी रखी जा रही है। इसे पेंशनरों के साथ भेदभाव बताते हुए सरकार के न्याय संगत समाधान की मांग की गई। यह सरकार यह सोच रही है कि हम जो पेंशन दे रहे हैं यह खैरात की चीज़ है, उस खैरात से सरकार दूर होना चाह रही है। और हमारा यह मांग है, हमारी यह सोच है कि पेंशन हमारा अधिकार है, उस अधिकार के तहत हमें पेंशन मिलनी चाहिए। लगातार पेंशन को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन आप लोग हो रहे थे, इस पर क्या कहते हैं? हम लगे हुए हैं, सरकार भी अपनी टुलमुल नीति अपना रही है। एक बार यूपीएस लागू हुई, एनपीएस की जगह पर यूपीएस उन्होंने लागू किया। अब यूपीएस का ऑप्शन दे रहे हैं कि जो लोग लेना चाहें लें, तो हमको भी इधर उधर का रास्ता दिखा दे रहे हैं और हम लोग भी अडिग हैं कि हम पुरानी पेंशन ही लेंगे। बीएचयू सेंट्रल ऑफिस के सामने धरने पर बैठी अर्चिता से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय धरना स्थल पर पहुंचे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेंट्रल ऑफिस के सामने धरने पर बैठी अर्चिता से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मंगलवार को पहुंचे। उन्होंने अर्चिता को यह आश्वासन दिया कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे सत्य के प्रति समर्पण में जो मिसाल कायम की है नजीर है। विश्वविद्यालय प्रशासन से ये कहा कि जल्द ही अर्चिता को न्याय दिया जाए। इस अवसर पर डॉक्टर शम्मी सिंह, रोहित राणा, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ संदीप पटेल, सुमन, वंदना सहित सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद थे। ऐसे बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और बीएचयू ने हमेशा आगे बढ़ाया है, हमेशा आगे किया, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय जी की धरती है। यहाँ से हमेशा टैलेंटेड लोग पूरे देश और दुनिया में जाकर काम कर रहे हैं, तो बीएचयू का नाम रोशन किया। मैं इधर लगातार देख रहा हूँ, ये दूसरी घटना है बहुत कम दिनों में। भी शिवम सोनकर के साथ एक घटना घटी, अभी ये अर्चिता सिंह है, बिटिया है बेचारी, ये भी बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही मेरिटोरियस है। इस बच्चे को भी काफ़ी मैं समझता पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका प्रवेश बीएचयू को लेना चाहिए और बाकायदे इसको सम्मानपूर्वक, एक तो मेरिटोरियस बिटिया है और बच्ची है, और जो मोदी जी ने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही है। ये तो पूरी तरीके से वो नारा आपका खोखला साबित हो रहा है। और ये जो टैलेंटेड बच्चियां हैं, जो जिनके अंदर आपको मोदी के आने से लगता था कि विश्वास इनका बड़ा है, बच्चों का कहीं भी अहित नहीं होगा, गार्जियन के रूप में मोदी जी इनके साथ रहेंगे और मोदी जी
के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में और पंडित मदन मोहन मालवीय के स्थान पे आज ये प्रतिभावान बच्चों की प्रतिभा की हत्या की जा रही है। और ये हम सब लोग कांग्रेस के लोग ये होने नहीं देंगे। इसके साथ पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी डटकर लड़ेगी। जेल में बंद कार्यकर्ता हरीश मिश्रा से सपा नेताओं ने मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के कई वरिष्ठ नेता जेल में बंद सपा कार्यकर्ता हरीश मिश्रा से मिलने पहुंचे। इस प्रतिनिधि मंडल में विधानमंडल परिषद के अध्यक्ष एवं एमएलसी आशुतोष, सांसद वीरेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। सपा नेताओं ने हरीश मिश्रा की स्वास्थ्य स्थिति, डॉक्टरों की निगरानी और जेल में दी जा रही अन्य सुविधाओं को लेकर बातचीत की। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए यह संघर्ष का समय है, लेकिन यह जल्द ही खत्म होगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को न्याय मिलने तक पार्टी चुप नहीं बैठेगी। सांसद वीरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्षी नेताओं पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर हाल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। सपा नेताओं ने यह भी बताया कि वे जल्द ही हरीश मिश्रा के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अपने विधान परिषद के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बनारस में आज आए हैं और हम सब मिल कर के आ रहे हैं हरीश मिश्रा से। उनसे उनका जो है हालचाल भी लिया और जानने की कोशिश की कि उनका जो चोट लगी थी उसका इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है, और चोट के मुताबिक उनको जो है जो भोजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, न्यूट्रिशन देना चाहिए, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया हम लोगों ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं हो यहाँ पर उनका ख्याल रखा जा रहा है और बाकी चीज़ों दवाइयाँ भी मिल रही हैं और इलाज भी ठीक तरीके से हो रहा है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess,
carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। संकट मोचन मंदिर में चल रहे 6 दिवसीय श्री संकट मोचन संगीत समारोह का समापन हुआ। संकट मोचन संगीत समारोह के 102वें संस्करण में महताब अली नियाजी दूसरे ऐसे युवा कलाकार रहे जिन्होंने अपनी स्पष्ट छाप श्रोताओं पर छोड़ी। ख्याल अंग के वादन में चाहे राग बागेश्वरी की अवधारणा रही हो अथवा धमार अंग में झाल वादन रहा हो, दोनों में ही लयकारी की कलाकारी अलग ही स्तर पर महसूस की गई। यूएस से आए विवेक पांड्या के अति विशिष्ट तबला के बाद महताब अली नियाजी ने अपने सितार वादन से इस उम्मीद को और भी पुख्ता कर दिया कि शास्त्रीय संगीत आने वाले दिन में भी बीते दिनों की तरह सुनहरे ही है। काफी ठाठ के इस राग में आलाप के दौरान आरोही अवरोही स्वरों के बीच का खेल बता रहा था कि मुरादाबाद के भिंडी बाजार घराना के युवा हस्ताक्षर ने हर सुर के छोटे से छोटे हिस्से को भी साधने के लिए घंटों पसीने बहाए हैं। कोमल गांधार और निषाद अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं चुके। युवा तंत्र साधक ने यादगार प्रस्तुति से समारोह की छठी निशा में दरबार में खचाखच भरे श्रोताओं को अपना मुरीद बना लिया। इससे पूर्व संगीत समारोह की छठी निशा का आगाज ओडिशा के पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से हुआ। प्रथम कार्यक्रम की शुरुआत पंडित रतिकांत महापात्रा के अपने बहुप्रशंसित प्रस्तुति शबरी के प्रसंग से की। भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में बेर चुनने से प्रभु के आगमन पर उनके श्री चरण में नतमस्तक होने तक के विविध भावों का प्रदर्शन कर उन्होंने एक बार फिर श्रोताओं को अपना मुरीद बना लिया। दूसरी प्रस्तुति लेकर उनकी पत्नी सुजाता महापात्रा मंचासीन हुई। उन्होंने भक्ति के विविध रंगों को अपनी प्रस्तुति के माध्यम से प्रदर्शित किया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक मुस्लिम भक्त द्वारा की गई अर्चना के प्रसंग को भी उन्होंने अपने नृत्य का हिस्सा बनाया। दूसरी प्रस्तुति लेकर मंचासीन हुए वरिष्ठ गायक पंडित उल्लास कसालकर ने राग केदार की अवधारणा की। मध्यम श्रेणी के शुद्ध और तीव्र स्वरों वाले इस राग को दीपक राग की रागनी का रूप क्यों कहा जाता है, यह भी उनके गायन में स्वरों की अभिव्यक्ति से स्पष्ट हो गया। आरोह में रे और ज के वर्जित होने की शर्त की पूरी शिद्दत से निर्वाह करते हुए अवरोह में ग का अल्प वक्रीय प्रयोग उनकी गायकी का वैश्विक रहा। विलंबित लय की बंदिश के गायन के दौरान पंडित उल्लास कसालकर ने राग की जटिल और अति सूक्ष्म संरचना को सुरों के सधे हुए सिलसिले से व्यक्त किया। यहाँ तो जो गाओ सब हनुमान जी के चरणों में चला जाता है।
कृपा प्राप्त हो जाती है। हाँ, हाजिरी देने आते हैं हम, कोई गाना गाने थोड़ी आते हैं, जो गा देते हैं वो भगवान के चरणों में जाते हैं। 25 साल तो हो गए, 25 वर्ष तो हो गए और 25 साल और आएंगे। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में पृथ्वी दिवस 2025 का भव्य आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही स्थित परिसर के केशव हॉल सभागार में पृथ्वी दिवस 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक असीम कुमार गोसाल की कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के तैलीय चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन पुष्प अर्पण के साथ हुआ। मुख्य अतिथि ने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया। इस अवसर पर केशव हॉल सभागार में बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें बच्चों ने लोगों से पर्यावरण सुरक्षा तथा धरती को हरा भरा रखने की अपील की। बच्चों ने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए यह संकल्प लिया कि वह भविष्य में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि हमारी धरती संकट में आए। बच्चों द्वारा मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें गीत, संगीत, भाषण, कविता के द्वारा धरती के प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश दिया गया। इसमें हर्षित, श्रितिक, पार्थ, शानवी, सार्थक, कृष्णा, आराध्या, प्रत्युष कुमार, नंदन, यथार्थ, आर्यन, जीविका, अंशिका, मानवी, अद्विका ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा एवं प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि पर्यावरण है तो हम हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके ही हम विकास के नए आयाम तक पहुंच सकते हैं, उसका दोहन एवं शरण करने की नहीं। कार्यक्रम का समापन शिक्षिका सुरेखा बिश्नोई के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा। अपने विद्यालय में पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने कुछ मॉडल के द्वारा प्रदर्शित किया है कि हम कैसे पर्यावरण को अपने इस पृथ्वी से जोड़ सकते हैं। जो एटमॉस्फेयर बदल रहे हैं उसमें हम कैसे कार्य कर सकते हैं। इस पृथ्वी दिवस के जनक गेलार्ड नेल्सन रहे हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की है, इसके जनक माने जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो काशी वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं काशी वासियों से टेम्परेचर रहा है, मैं सभी काशी वासियों से यही निवेदन करता हूं कि इस पृथ्वी दिवस पर अपने साथ एक पौधा लगाएं, जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। एसियों का कम से कम उपयोग करें, शरीर को अपने उस अनुसार ढालें जिस अनुसार हम पहले काम किया करते थे। अर्थ डे पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज के बच्चों ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली व भारतेंदु पार्क पहुंचकर वृक्षारोपण किया। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए अर्थ डे के अवसर पर जगतगंज स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील करते हुए रैली निकाली, जिसमें शामिल बच्चे हाथों में विभिन्न प्रकार के पेड़ और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित स्लोगन लिखे हुए तख्ती को लेकर चल रहे थे। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली स्कूल प्रांगण से निकलकर मैदान स्थित भारतेंदु पार्क पहुंचा, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने छात्र छात्राओं के साथ वृक्षारोपण किया और छात्र छात्राओं को पर्यावरण बचाने और अर्थ डे मनाने के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर लोगों से अपील की गई कि समय रहते लोग पर्यावरण को बचा लें, अन्यथा एक दिन यह घातक सिद्ध होगा। लोग पार्कों सहित अपने घरों में पौधों को लगाएं ताकि विभिन्न प्रकार के आ रहे बीमारियों से निजात मिले। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं ने संकल्प लिया कि पर्यावरण बचाने के लिए स्वामी हरसेवानंद विद्यालय हमेशा लोगों को जागरूक करता रहेगा, क्योंकि जब सब लोग जागरूक होंगे तभी यह हमारा संकल्प साकार होगा, देश में हरियाली दिखेगी और हमारा देश महान बनेगा। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने भी छात्र छात्राओं को इस पृथ्वी दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज अर्थ डे है और अर्थ डे रिलेटेड टू अर्थ है, जिसमें कि हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर पौधारोपण पे भाग लिया है और मुख्य इसका संदेश देना है कि प्रकृति से ज्यादा हम अपने अर्थ को नीट एंड क्लीन रखें। इन बच्चों ने पौधारोपण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्लोगन इन बच्चों ने तैयार किए थे
कि जिससे कि हम लोगों को एक मैसेज दे सकें कि हमें अपने काशी को स्वच्छ और सुंदर रखना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जिसमें कि हम अपने शहर को सुंदर रखें। और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, शहर में गर्मी बढ़ रही है, कम से कम पेड़ लगाएं और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, जिससे कि हम एक अच्छे वातावरण में निवास कर सकें। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के हाथों से मैदागिरी स्थित भारतेंदु पार्क में बच्चों के हाथ से पौधा लगाए हैं तथा उनके माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों को कि अर्थ दिवस पर ये संकल्प लें, पर्यावरण बचाने के लिए वो जगह जगह पेड़ लगाएं, क्योंकि हमारा शहर कंक्रीट का शहर होता जा रहा है। पेड़ पौधे को लोग काट कर मकान बनाते जा रहे हैं। इसलिए हमारा सभी भाइयों से अपील है बच्चों के माध्यम से कि वे जहाँ भी कहीं भी जगह मिले वहाँ पर पेड़ लगाएं तथा पॉलिथीन का बहिष्कार करते हुए, जो कि हमारे पर्यावरण को जो है एकदम दूषित कर रहा है, उसका भी बहिष्कार करें और जगह जगह पेड़ लगाएं। घाट संध्या कार्यक्रम में हरिद्वार से पधारी युवा कलाकार आयुषी देवरानी ने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। सोमवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में हरिद्वार से पधारी युवा कलाकार आयुषी देवरानी ने कथक नृत्य का शुभारंभ शिव वंदना तराना एवं समापन भजन से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झंकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को हृदयग्राही स्पंदन की अनुभूति कराई। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन किशोर राय चौधरी एवं सुजीत ठाकुर ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रीतेश आचार्य ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।